विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उसी तैयारी को नई दिशा और दशा प्रदान करने के लिए मैं शिवराज बेंदा आपके सामने हाजिर हूं। पार्ट बी का पहला मॉडल पेपर लेकर, जो पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित होगा और टोटल 45 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जहां से आपको सीधे परीक्षा में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अपनी तैयारी का आत्म मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोजाना सुबह 8 बजे मैं आपके सामने पार्ट बी का और पार्ट ए का भी मॉडल पेपर लेकर आता रहूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या उदयपुर में? राइट आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर के अंदर राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 13 मई 2010 को होती है। 13 मई 2010 को इसकी स्थापना होती है और यहाँ पर जो है 13 मई 2010 को स्थापना हुई है। यहाँ पर खजूर अनुसंधान के अंदर भी स्थित है, खजूर अनुसंधान के अंदर स्थित है, बेर अनुसंधान के अंदर भी स्थित है और ऊंट अनुसंधान के अंदर या उष्ट्र अनुसंधान के अंदर इसे बोल सकते हैं, यहाँ पर स्थित है। शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? 8 पशु मेले, 10 पशु मेले, 15 पशु मेले या 20 पशु मेले? तो राज्य में टोटल 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। सबसे ज्यादा पशु मेले वर्तमान में झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित किए जाते हैं। झालरापाटन झालावाड़ में, झालरापाटन में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोगामेडी पशु मेला, गोगामेडी और रामदेव पशु मेला क्रमशः भरे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है और आपको परीक्षा पैटर्न का पता चले, ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। यहाँ पर गोगामेडी पशु मेला जो है वो हनुमानगढ़ में बढ़ता है और रामदेव पशु मेला नागौर में बढ़ता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर एक तरफ पशु दे रखे, एक तरफ पशु की नस्ल दे रखी है। यहाँ से पशु और पशु नस्लों से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने बिल्कुल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं उस हिसाब से ऐड किए हैं, तो बिल्कुल न्यू परीक्षा पैटर्न पर यह आधारित है। आप इसको जरूर पूरा देखें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। भेड़ की यहाँ पर नाली नस्ल हो जाएगी, गोवंश की राठी नस्ल हो जाएगी, ऊंट की नाचना नस्ल हो जाएगी और भैंस की मुर्रा नस्ल हो जाएगी। इस हिसाब से आंसर नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्दी और अमृतसर नस्लें किस पशु की है? गद्दी जो नस्ल है वो भेड़ की नस्ल है और अमृतसर नस्ल गाय की नस्ल है। इस हिसाब से आंसर नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कामधेनु पशु बीमा योजना में प्रति पशु बीमा राशि कितनी है? 100% छपने वाला है। स्टार लगा लेना और कॉपी में अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना, ये क्वेश्चन छपने वाला है। यहाँ पर कामधेनु पशु बीमा योजना में प्रति पशु बीमा राशि 40,000 रुपये है। इसकी जो शुरुआत होती है कामधेनु पशु बीमा योजना की, इसकी स्थापना होती है 6 सितंबर 2023 को गुलाबपुरा भीलवाड़ा स्थान से। गुलाबपुरा से इसकी स्थापना होती है। मैं जो अदर फैक्ट बता रहा हूँ उनको रट लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने वाला है आपका। गुलाबपुरा भीलवाड़ा से इसकी स्थापना होती है और इस योजना में 740 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया। ये क्वेश्चन भी आप याद रखें, क्योंकि इसमें ये पूछा जा सकता है कि कामधेनु पशु बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और इसमें टोटल 2 पशुओं का बीमा किया जाता है और गाय और भैंस जो दुधारू गाय और भैंस है उनका बीमा किया जाता है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं जिनसे एक क्वेश्चन बनेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान में लंपी स्किन बीमारी से कितने जिले प्रभावित हुए? 30 जिले, 32 जिले, 33 जिले या 15 जिले? उस समय राज्य में टोटल 33 जिले हुआ करते थे, जिनमें से 32 जिले प्रभावित हुए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। कौन सा जिला प्रभावित नहीं हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। 12 जिला प्रभावित नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन आप याद रखें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सर्रा रोग मुख्यतः किस पशु में होता है? ऊंट में, भेड़ में, बकरी में या घोड़ा में?
तो सर्रा रोग ऊंट में होता है और ये जो मुख्यतः रोग है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको आपको याद रखना है। गंभोरा रोग मुर्गी में होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। खुरपक्का मुंह पक्का रोग, ये क्वेश्चन आ चुका है और ये विषाणु जनित रोग है। रानीखेत रोग वायरस जनित रोग है। इसके अलावा जितने भी वायरस जनित और विषाणु जनित रोग है वो आपको याद रखने हैं, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन, ये जो फैक्ट है वो रखे हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गाय का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरीज, क्रेटिस्कस, बांस इंडिकस या बुबेलस बुबेलिस। तो बांस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। ओविस एरीज जो है वो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है और बुबेलस बुबेलिस जो है वो जलीय भैंस या नदीय भैंस का वैज्ञानिक नाम है। नदीय भैंस का वैज्ञानिक नाम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है मल्लीनाथ जी पशु मेला, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मल्लीनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है झालरापाटन में, सवाई माधोपुर में, परबतसर में या तिलवाड़ा में। तो तिलवाड़ा स्थान जो वर्तमान में बालोतरा जिले में स्थित है, पहले बाड़मेर जिले में स्थित था लेकिन वर्तमान में बालोतरा जिला अलग हो चुका है। तो बालोतरा जिले में तिलवाड़ा स्थान स्थित है। वहां पर चेतर कर्षण, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, चेतर कर्षण 11 से चेतर शुक्ल 11 तक ये मेला भरता है। और एक क्वेश्चन जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है कि मल्लीनाथ जी ने शिक्षा ग्रहण किसके कहने से की थी। तो इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे। रूपा दे के कहने पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं बधियाकरण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, चीरा विधि, छल्ला विधि या बर्डी जोकास्ट्रेटर विधि। तो बर्डी जोकास्ट्रेटर विधि जो है वो बधियाकरण की सर्वोत्तम विधि है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है बछड़े में बधियाकरण की सही उम्र कितनी है। मैंने यहाँ पर बधियाकरण से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस हिसाब से उठाए। जैसे कि पशुपालन में जो आपका पशु गणना वाला टॉपिक है उससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन उठाए हैं। और जैसे टॉपिक है कृत्रिम गर्भाधान, उनसे थोड़े से क्वेश्चन कम बनेंगे, जैसे एक एक दो क्वेश्चन ही बनेंगे तो वहां से मैंने उस हिसाब से ही क्वेश्चन उठाए हैं। तो बछड़े में बधियाकरण की सही उम्र आपके 8 से 10 सप्ताह होगी। आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गायों में पशु का भार ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं, सेगर सूत्र, यादव सूत्र, अग्रवाल सूत्र या सुंदरसेन सूत्र। तो अग्रवाल सूत्र गायों में पशु का भार ज्ञात करने के लिए अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है बकरी में गर्भकाल कितने दिन का होता है, 145 दिन का, 120 दिन का, 114 दिन का या 155 दिन का। तो बकरी में 155 दिन का गर्भकाल होता है। भेड़ में होता है 145 दिन का गर्भकाल। एक आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है, भैंस का गर्भकाल जो इंपोर्टेंट है वही बता रहा हूं मैं आपको, भैंस का 310 दिन का होता है। और एक आपको गाय का याद रखना है 283 दिन का। बस इतने ही आपको गर्भकाल याद रखने हैं, बाकी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है, टपिंग कहलाती है, कवरिंग कहलाती है या कपलिंग कहलाती है। तो टपिंग जो है वो भेड़ में समागम की क्रिया कहलाती है। यहाँ पर भैंस या गाय में जो समागम की क्रिया है, भैंस या गाय दोनों में यहाँ पर समागम की क्रिया कहलाती है सर्विंग। और कवरिंग और कपलिंग की बात की जाए, कवरिंग घोड़े में समागम की क्रिया कहलाती है और कपलिंग जो है वो गधा जो होता है गधे में कपलिंग समागम की क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं गाय की कौन सी नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, साहिवाल नस्ल, गिर नस्ल, थारपारकर नस्ल या कांकरेज नस्ल। तो कांकरेज जो है वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। थारपारकर सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है गिर और साहिवाल को लोला कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और गिर जो है, गिर आपकी सर्वाधिक यानी सबसे लंबे समय तक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। सबसे लंबे समय तक गाय की नस्ल जो दूध देती है, सबसे लंबे समय तक दूध देने वाली नस्ल।
सबसे लंबे समय तक दूध देती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? मारवाड़ी नस्ल, नाली नस्ल, चोकला नस्ल या सोनाड़ी नस्ल? तो चोकला जो है उससे सर्वोत्तम प्रकार की गलीचा ऊन प्राप्त होती है। मारवाड़ी राज्य में सर्वाधिक भेड़ें इसी प्रजाति की पाई जाती है। इसी नस्ल की भेड़ें राज्य में सर्वाधिक देखने को मिलती है। नाली गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ क्षेत्रों में नाली नस्ल पाई जाती है। वर्तमान में अनूपगढ़ जिला बन गया है, तो अनूपगढ़ भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 गुणसूत्र, 62 गुणसूत्र, 54 गुणसूत्र या 64 गुणसूत्र? तो गाय में 60 गुणसूत्र होते हैं। वहीं बात की जाए भेड़ में 54 गुणसूत्र होते हैं। ये भेड़ में होते हैं गुणसूत्र 54 और 62 अगर बात की जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 गुणसूत्र, 62 गुणसूत्र, 54 गुणसूत्र या 64 गुणसूत्र? तो गाय में जो टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 60 होती है। 60 गुणसूत्र गाय में होते हैं। एक ऊंट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या 76 होती है और भेड़ में 54 गुणसूत्र होते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजनन की कौन सी पद्धति से नई नस्ल का निर्माण होता है? आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग या ग्रेडिंग अप? तो क्रॉस ब्रीडिंग जो पद्धति है उससे नई नस्ल का निर्माण होता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा यहां से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन आ चुका है। बकरी से, भेड़ से, याक से या खरगोश से? तो बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पशु गणना से, और क्वेश्चन कहता है कि पशु गणना 2019 के अनुसार देश के कुल पशुधन का राज्य में कितना प्रतिशत है? 10.41%, 10.58%, 14.71% या 16.05%? तो यहाँ पर 10.51% पशुधन राज्य में निवास करता है देश के कुल पशुधन का, और राज्य में टोटल पशुधन 568 लाख। आपको याद रखना है देश के कुल पशुधन में राज्य का परसेंट 10.58% है, जो कि 568 लाख इनकी टोटल जनसंख्या है पशुओं की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 20वीं पशुगणना। वापस मैंने पशुगणना से क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार पशुधन की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान? तो संख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर यूपी है और दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा स्थान है राज्य का पशुधन की संख्या की दृष्टि से, जो कि मैंने आपको बताया कि 568 लाख टोटल राज्य में जनसंख्या है। और कमी कितनी हुई, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आपको दो आंकड़े देखने को मिलेंगे, क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर 1.61 और 1.66। तो आपको आंकड़ा ये याद रखना है 1.66% की कमी हुई थी। ये आंकड़ा आपको याद नहीं रखना है। बहुत सारी जगह आपको ये भी आंकड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन ये गलत है। ये आंकड़ा बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पशुगणना 2019 से वापस क्वेश्चन है। भारत में स्थान और पशु, यहाँ पर गाय का देश में 6ठा स्थान है। भैंस का राज्य में भैंसों की संख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, यहाँ पर पूछना चाह रहा है। तो भैंसों की संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। बकरी में राज्य का प्रथम स्थान है और भेड़ में राज्य का चौथा स्थान है। एक आपको याद रखना है, ऊंट में भी प्रथम स्थान है। ऊंट में फर्स्ट है राज्य, और एक आपको गधे में फर्स्ट है राज्य। ये आपको इतने याद रखने हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये इन तीनों में से होगा, ये तो होगा नहीं। भैंस में यहाँ पर द्वितीय स्थान है, तो इन दो में से होगा। फिर भेड़ देखते हैं। भेड़ में यहाँ पर सी बिल्कुल, यहाँ पर 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है दूध एवं ऊन उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, यानी कि दूध में तीसरा स्थान और ऊन में दूसरा स्थान, या फिर दूध में दूसरा और ऊन में पहला स्थान, दूध में पांचवा या ऊन में पहला, दूध में सातवां या ऊन में तीसरा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दूध में राज्य का उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है और ऊन में पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत की मेरिनो भेड़ है, यानी कौन सी नस्ल, भेड़ की नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? चोकला को, मारवाड़ी को, नाली को या मालपुरा को? तो चोकला को राज्य की मेरिनो कहा जाता है। मारवाड़ी राज्य में मैंने बता दिया सर्वाधिक होती है। नाली नस्ल गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। मालपुरा ये टोंक के क्षेत्रों में यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का है? ये क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन का सीधा आंसर आपको याद रखना है। मालानी नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का है, जो राज्य का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा है। सीधा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा मालानी नस्ल के घोड़े को। क्वेश्चन है अगला हमारा मवेशी की खरीद के रुपए देते समय निश्चित किए हुए मूल्य में से की जाने वाली छूट, यहाँ पर छुट्टियां नहीं है, छूट क्या कहलाती है? धावड़ी, घाटी, धारीजनी या धावड़? तो यहाँ पर धारीजनी कहलाती है। किसी पशु का हम कोई निश्चित मूल्य कर देते हैं और उसमें जो छूट दी जाती है उसे धारीजनी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं उन्हें ये क्वेश्चन का आंसर आता भी होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? 2010 में, 2012 में, 2008 में या 2011 में? तो 2012 के अंदर राज्य में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की जाती है। 2011 के 2 अक्टूबर के दिन निःशुल्क दवा योजना यहाँ पर प्रारंभ की जाती है। निःशुल्क दवा योजना यहाँ पर पशुधन के लिए है, ये इंसानों के लिए थी। निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर का दिन था जब ये शुरू की जाती है इंसानों के लिए। अगला क्वेश्चन है भेड़ों की मुख्यतः खेरी नस्ल है पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? जोधपुर, डीडवाना, पाली, भरतपुर, अलवर, दौसा, सीकर, चूरू या नीम का तना, कोटा, बारा या बूंदी? तो जोधपुर, डीडवाना, साथ आप नागौर में भी ये नस्ल देखने को मिलती है, नागौर भी आप रख सकते हैं। और पाली क्षेत्रों में मारवाड़ का जो क्षेत्र है वहां पर भेड़ों की ये खेरी नस्ल पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल है तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेरी, जैसलमेरी, नाचना या कच्छी? तो कच्छी नस्ल जो है वो तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाचना जो है वो ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल जो है वो नाचना है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी है? थारपारकर, राठी एवं गिर, राठी एवं नागौरी, मेवाती एवं मालवी? तो थारपारकर नस्ल सर्वाधिक दूध देती है, साथ ही 2 नंबर पर राठी का नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य की सबसे बड़ी डेयरी कहां पर स्थित है? अजमेर में, रानीवाड़ा में, डीडवाना में और भोजसर में? यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है पद्मा डेयरी अजमेर का, जो राज्य की सबसे पुरानी डेयरी है जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में होती है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है रानीवाड़ा जालोर में राज्य की सबसे बड़ी डेयरी है। और अगर क्वेश्चन याद रखना चाहिए तो भोजसर जो है वो राज्य की, भोजसर बीकानेर में राज्य की प्रथम महिला डेयरी है, फर्स्ट महिला डेयरी। ये क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से, वनीकरण से, नदी जल संवर्धन से या दुग्ध उत्पादन से? तो आप सभी को पता होगा 1970 ईस्वी के अंदर ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ दुग्ध उत्पादन हेतु किया जाता है, जो यहाँ पर काफी पॉपुलर भी हुआ था और इसने राज्य में, जो राज्य क्या पूरे भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया और पूरे देश में यहाँ पर दूध उत्पादन को लेकर इस ऑपरेशन फ्लड की चर्चाएं उसमें होती थी।
अगला क्वेश्चन है, राज्य में पशुधन का अवरोही क्रम कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक पशुधन की संख्या की दृष्टि से बकरी, गोवंश, भैंस या भेड़, भेड़, गोवंश, बकरी या भैंस, बकरी, भेड़, भैंस या गोवंश, या फिर गोवंश, बकरी, भेड़ या भैंस। तो सर्वाधिक राज्य में बकरी है, उसके बाद गोवंश है, फिर भेड़ है, और फिर भैंस है, और फिर भेड़ है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन को याद रखिए आप। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, साइलेज निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? बाजरा, ज्वार, चना या मक्का? तो साइलेज निर्माण के लिए मक्का सबसे उपयुक्त फसल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है? एल्कोहल, नीला थोथा, कपूर या अरंडी का तेल? तो नीला थोथा भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए याद किया जाता है। यहां से ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो सीधे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीटीवी यानी कि इसका जो है वो खोज किसने की थी? जीटीबी की खोज गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन इसका पूरा नाम है, ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखे। और एडवर्ड ने जो है वो जीटीबी की खोज की थी, गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन की खोज एडवर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित निम्नलिखित महोत्सव को सुमेलित कीजिए। पुष्कर महोत्सव यहाँ पर आपको याद रखना है अजमेर में, मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में मनाया जाता है, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, और तीज महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। अब आपको याद रखना है यहाँ पर पुष्कर जो है वो अजमेर में है, तो 1 नंबर यहाँ पर होगा, तो सीधा सा आंसर यही होगा यहाँ पर। अगर आपको पुष्कर का भी पता है तो सीधा आंसर आप दे सकते थे। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशु क्रय के समय सबसे महत्वपूर्ण सावधानी कौन सी रखनी चाहिए? पशु की उत्पादन क्षमता का आकलन, शारीरिक बनावट का गहनता से निरीक्षण, दांतों का निरीक्षण या दुग्ध उत्पादन? ये क्वेश्चन आपका पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां टॉपिक से उठाया गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर बिल्कुल सही है। पशु की उत्पादन क्षमता का आकलन सबसे पहले किया जाना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय होता है? रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम या एयोमेसम? तो रूमन जो होता है वो जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय होता है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का अंडाशय बादाम के आकार का होता है? भेड़ का, घोड़ी का, बकरी का या गाय का? तो गाय और भैंस भी आप याद रख सकते हैं। गाय और भैंस का जो अंडाशय होता है वो अपने बादाम के आकार का होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप इस क्वेश्चन को। प्रसार शिक्षा के कितने चरण है? 3 चरण, 5 चरण, 4 चरण या 6 चरण? तो आसान सा क्वेश्चन है, 3 चरण प्रसार शिक्षा के होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी? तो विटामिन के यहाँ पर रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है। 1-2 क्वेश्चन और रहे हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है? 2.5 किलोग्राम 100 किलोग्राम शरीर भार अगर है तो 2.5 किलोग्राम जरूरत होती है, यही क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए यूरिया कितने प्रतिशत होता है? 1%, 4%, 8% या 10%? तो 4% यूरिया की आवश्यकता गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए होती है। ये थे 45 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब सुबह रोजाना 8 बजे मैं मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप रोजाना जुड़िएगा और अपनी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है ये, जहां से आपको सीधे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपकी तैयारी एक नई दिशा में होगी। चलिए चलता हूं अब तो फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय